नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अनिल चौधरी आपके लिए आज व्याकरण के आत्मनेपद प्रकरण का एक सूत्र लाया हूँ और सूत्र है समअवप्रविभ्यः स्तः। यह सूत्र क्या कहता है? सम, अव, प्र और वि इन उपसर्गों के बाद यदि स्था धातु है तो उस स्था धातु के बाद आत्मनेपद प्रत्यय आता है। अगर ये उपसर्ग नहीं जुड़े हुए होंगे तो कौन सा प्रत्यय आएगा? परस्मैई पद। अब देखिए, इसकी एक संतिष्ठते जो सिद्धि थी वह तो हम कर चुके थे। आज जो हम कर रहे हैं वह जो सिद्धि है हमारी वह है प्रतिष्ठते। कौन सी है? प्रतिष्ठते। देखिए, ये है प्रतिष्ठते, ये सूत्र है। अब आप लिखेंगे विद्यार्थियों, यहीं से प्र प्लस स्था प्लस लट सूत्र लग जाएगा आपका वर्तमाने लट। सूत्र से देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां से शुरू करूंगा मैं। यह है आपका प्रतिष्ठते। ठीक है। अब आप लिखेंगे, सबसे पहले आप स्था धातु से शुरुआत करेंगे इसकी। तो आप लिखेंगे प्र प्लस स्था प्लस लट। सूत्र लग जाएगा आपका वर्तमाने लट। और आप लिखेंगे वर्तमान में लट आगम। फिर देखिए, आपको पता है लट के ट और आ का लोप करेंगे हम। आप लिखेंगे प्र प्लस स्था और आपको पता है ला रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टा है उसकी हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ला है, ला में जो आ है उसकी उपदेश या जो नासिक इत से इत संज्ञा होकर के तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे हलंत्यम सूत्र से लट के टकार की इत संज्ञा और उपदेशज अनुनासिक इत सूत्र से लट के आकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक टकार व आकार का लोप। आप बाद में लिख सकते हैं लोप करने पर, कुछ भी लिख सकते हैं।
लेकिन टकार और अकार का क्या हो गया, लोप हो गया। अब देखिए फिर लिखेंगे आप प्र प्लस स्था प्लस ता ले आएंगे और आप लिख देंगे समव प्रविभ्य स्थ। फिर है सूत्र तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः। फिर है देखिए तान्निक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः। सूत्रों की सहायता से तिप्तस्जे सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन में लकार के स्थान पर आत्मनेपद प्रत्यय आदेश। अब देखिए तब प्रत्यय हुआ तो इसकी हम फिर क्या करेंगे, इसकी वो करेंगे सार्वधातुक संज्ञा। आप लिखेंगे तिंग सित सार्वधातुकम। सूत्र से त की सार्वधातुक संज्ञा। आप लिख सकते हैं संज्ञा करने पर कुछ भी लिख सकते हैं। फिर देखिए प्र प्लस स्था प्लस सप आ जाएगा। सूत्र लिख देंगे आप कर्तरी सप। सूत्र से धातु को सप आगम। अब देखिए आप जानते हैं जब सप का आगम हो जाता है तो इसके सबके पा और सा की हमको संज्ञा करनी होती है। तो आप जानते हैं पा की तो हलंत्यम सूत्र से और सबके सा की लसक को तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोपा से लोप हो जाता है। तो देखिए आप लिखेंगे प्र प्लस स्था प्लस आ, सबका आ रह जाएगा और सूत्र लिखेंगे आप हलंत्यम सूत्र से सबके प्रकार की इत संज्ञा और लसक
तद्धिते सूत्र से सबके सकार की इत्संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत्संज्ञक पकार व सकार का लोप। अब देखिए इसको ए कर लेते हैं, प्र प्लस स्था प्लस आ प्लस ए टे, यानी जो ता की जो टी थी आ उसको ए हो जाएगा। आप लिखेंगे टित आत्मनेपदानां टेरे सूत्र से त प्रत्यय की टी, अब टी क्या है, अकार को एत्व आदेश, एत्व आदेश का तात्पर्य होता है एकार कर देते हैं इसको हम। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए अब क्या करेंगे, इस स्था को हम तिष्ट करेंगे। और सूत्र लगेगा विद्यार्थियों पाघ्रा धमा स्था, पाघ्रा धमा स्था, यहीं तक लिख देता हूं, काफी बड़ा सूत्र है। सूत्र से स्था को तिष्ट आदेश, अब देखिए इसमें जो आ है इसको पररूप करेंगे, तो ये जो ठा है ये हलंत रह जाएगा और आप लिखेंगे अतो गुणे सूत्र से पररूप एकादेश, फिर आप क्या करेंगे, प्रतिष्ठते, और एक परिभाषा है आपके पास अजीनम परेण संयोज्यम, परिभाषा से संयोग करने पर रूप सिद्ध। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने एक सिद्धि की और सिद्धि थी हमारी प्रतिष्ठते। अभी हमें वितिष्ठते, अवतिष्ठते ये और करनी है। कौन सी करनी है, अवतिष्ठते और वितिष्ठते। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों, और आगे आने वाली वितिष्ठते और अवतिष्ठते सिद्धियां भी इसी आधार पर होंगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।